नमस्ते दोस्तों, मैं आरजे भोटू और मेरा आरजे भोटू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप सबके सामने नई कहानी लेके, मोटिवेशनल स्टोरी लेके मैं आया हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। आप पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा, आपका दिल छू लेगी। और दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के बाद आपका एक कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी है डॉक्टर नीतू मांडके की। दोस्तों, डॉक्टर नीतू मांडके के बारे में आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि डॉक्टर नीतू मांडके बहुत ही स्पेशलिस्ट, फेमस, विख्यात, प्रख्यात, नामवंत हार्ट सर्जन थे, हृदय रोग तज्ञ। तो दोस्तों, इनके बारे में क्या कहें, ये इतने फेमस थे कि देश विदेश से लोग इनके पास हार्ट सर्जरी करने आते थे। और इंडिया में भी उन्होंने बहुत सारी फेमस हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल की थी। इनमें से एक है कि राजनीतिक दल शिवसेना के जो प्रमुख थे, संस्थापक थे, स्वर्गवासी हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी, इनकी भी हार्ट सर्जरी उन्होंने की थी सक्सेसफुल। और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी, इनका भी हार्ट सर्जरी उन्होंने सक्सेसफुली किया था। तो दोस्तों, डॉक्टर नीतू मांडके जी ये जो थे बहुत टैलेंटेड डॉक्टर थे, लेकिन वो अपने कर्मों पर ज़्यादा विश्वास करते थे, भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, ये नास्तिक थे। तो दोस्तों, चलो स्टोरी को आगे बढ़ाते थे, डॉक्टर नीतू मांडके जी की स्टोरी। तो दोस्तों, वो टाइम नीतू मांडके जी इतने फेमस थे कि देश विदेश से उनको इनविटेशन आता था, मेडिकल कॉलेज से उनका सेमिनार रखते थे, गाइडलाइंस के लिए उनको इनवाइट करते थे कि सेमिनार अरेंज करते थे, कॉन्सर्ट अरेंज करते थे उनका। तो दोस्तों, ऐसे ही दिल्ली में उनको एक इनविटेशन आया था, दिल्ली में उनका एक सेमिनार रखा गया था। तो नीतू मांडके जी को बहुत अर्जेंट दिल्ली जाना था। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और ड्राइवर को लेके वो मुंबई एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। तो ड्राइवर उनको मुंबई एयरपोर्ट को छोड़ के चला गया रिटर्न। तो उन्होंने चेक इन किया और अपनी फ़्लाइट, जो फ्लाइट से जाने वाले थे, वो फ्लाइट में बैठने के लिए जाने लगे। लेकिन दोस्तों, उस दिन नीति को शायद कुछ और करना था। अचानक क्लाइमेट चेंज हो गया, रेनफॉल होने लगा, तो इसकी वजह से फ्लाइट रद्द हो गई। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर नीतू मांडके जी को तो सेमिनार इतना इम्पोर्टेंट था, उनको कोई भी कैसी भी सिचुएशन में वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। तो नीतू मांडके जी ने अपना ड्राइवर को कॉल किया कि भाई फ्लाइट रद्द हो गई है, तो अपने को बाय कार जाना पड़ेगा, तू रिटर्न आ जा। दोस्तों, वो समय ड्राइवर भी कुछ अलग काम में फंस गया था, ड्राइवर भी आने से इनकार कर दिया। तो नीतू मांडके जी ने सोचा, यार खुद मैं अभी ड्राइव करके निकल जाता हूँ दिल्ली की तरफ। तो दोस्तों, खुद कार ड्राइव करके नीतू मांडके जी दिल्ली की तरफ रवाना हुए। 4-5 घंटे के कंटिन्यू ड्राइविंग करने के बाद नीतू मांडके जी थक गए थे। और दोस्तों, नियति का खेल देखो, उस दिन पहले पूरा वातावरण साफ था, बादल बिदल कोई नहीं थे, लेकिन अचानक इतना क्लाइमेट चेंज हुआ, इतनी जोर से बारिश गिरने लगी, बादल सब छा गए, अंधेरा अंधेरा हो गया, रास्ता भी साफ दिख नहीं रहा था। तो 4-5 घंटे ड्राइव करके नीतू मांडके जी पूरे थक चुके थे और रास्ता भी भटक चुके थे, रास्ता भटक गए। तो दोस्तों, नीतू मांडके जी को अभी दिमाग में एक ही चल रहा था, यार कोई सहारा मिल जाए, कोई घर मिल जाए कि उधर मैं रेस्ट कर सकूं, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था। और नज़दीक एक भी घर, कोई आदमी, कोई नहीं दिख रहा था दूर दूर पे। लेकिन अचानक उनको एक घर दिखा, घर से रोशनी आ रही थी बाहर। तो नीतू मांडके जी को दिलासा मिला कि यार चलो, एक घर तो दिखा। तो नीतू मांडके जी ने कार रोकी, कार से निकले और घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो दोस्तों, दरवाज़ा खटखटाने के बाद बाहर एक महिला आई और महिला बोली कि भाई साहब, कौन हो आप, क्या काम है। तो नीतू मांडके जी ने पूरी स्टोरी बताई कि बहन, मैं दिल्ली के लिए जा रहा था, मेरा सेमिनार था, लेकिन ऐसा सब सिचुएशन हुआ, बारिश गिर रही है, बादल है, सब है, रास्ता भटक गया और अभी मुझे सहारे की ज़रूरत है। एक रात कैसे गुजार लूँ, तो मैं सवेरे चला जाऊँगा। तो महिला बोली कि भाई साहब डरो मत, आपका बहन का ही घर है, समझ के आप रह सकते हो।
तो उनको अंदर लिया। वो महिला ने उनको गर्म पानी गर्म चाय दी। नीतू मांडगे जी ने लिया पिया। बाद में नीतू मांडगे जी उधर एक बेड पे थोड़ा आराम करने के लिए रेस्ट करने के लिए सो गए। और शाम के 7 साढ़े 7 बजे थे। तो वो टाइम में वो महिला उधर एक कॉर्नर में उनका एक देवघर था। तो वो महिला भगवान की पूजा करने के लिए शाम को 7:30 बजे दिया चढ़ा रही थी, भगवान को दिया लगा रही थी। और उसका बच्चा छोटा सा वो जो था एक झूले में सोया था। तो एक हाथ से वो महिला वो झूले की रस्सी से झूला खींच रही थी और दूसरे हाथ से दिया भगवान का पूजा अर्चना मतलब दिया लगा रही थी। तो ये सब चीज़ नीतू मांडगे जी दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे, वो खाली देख रहे थे। तो वो महिला की पूजा हो गई। तो महिला पूजा करके बाहर आई। तो नीतू मांडगे जी ने पूछा कि बहन आपको एक पूछना है, आपको बुरा नहीं लगेगा? वो महिला बोली नहीं भाई साहब पूछो। तो नीतू मांडगे जी बोले कि आप भगवान की पूजा कर रहे हो, आप भगवान पे विश्वास करते हो? तो महिला बोली हाँ भाई मैं तो भगवान पे विश्वास करती हूँ और मुझे पक्का विश्वास है, इसलिए तो मैं हर दिन पूजा करती हूँ। तो नीतू मांडगे जी बोले आपको क्या विश्वास है, आप भगवान की पूजा करते हो और ये करते हो तो कैसे आप विश्वास कर लेते हो? तो महिला बोली कि भाई साहब इस झूले में जो मेरा लड़का है ना छोटा 3-4 साल उम्र है उसकी, उसको हार्ट की बीमारी है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास इसकी इलाज करवाया, बहुत सारे डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन इसका कोई मतलब अच्छी तरह से इलाज न मिलने की वजह से ये वैसा का वैसा है, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अभी भी वो जो तकलीफ है उसको हार्ट की, वो तकलीफ से जूझ रहा है। लेकिन हमको एक भला डॉक्टर मिला था, वो बोले थे कि ये बच्चे का इलाज खाली एक ही डॉक्टर कर सकता है आज की घड़ी में, वो है नीतू मांडगे और वो है बॉम्बे में। तो महिला बोली कि भाई साहब वो एक भला डॉक्टर ऐसा बोला है कि इसका इलाज खाली नीतू मांडगे कर सकता है और वो डॉक्टर बॉम्बे में है, मुंबई में है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मुंबई जाके इसका इलाज कर सके। तो मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ हर दिन पूजा करके कि कुछ भी करके भगवान मेरे बच्चे को नीतू मांडगे डॉक्टर साहब के पास पहुँचा दो कि उसका इलाज कर सके। तो ये सब स्टोरी सुन के और वो महिला बोली कि मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा भगवान मुझे एक ना एक दिन मेरे बच्चे के साथ मुझे नीतू मांडगे डॉक्टर के पास पहुंचा देगा और मेरा भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है। तो दोस्तों ये बात सुन के नीतू मांडगे जी इतने इमोशनल हो गए, उनके आंखों में से आंसू टपकने लगे। और दोस्तों थोड़े 5 मिनट रुके, वो बोल भी नहीं सकते थे, इतने साइलेंट हो गए। बाद में वो महिला पूछी कि भाई आप रो क्यों रहे हो? तो नीतू मांडगे जी बोले कि बहन वो डॉक्टर जो है डॉक्टर नीतू मांडगे वो मैं ही हूँ। तो दोस्तों नीतू मांडगे जी बोले कि वो डॉक्टर मैं ही हूँ, ये सुन के वो महिला की भी पैर की नीचे जो जमीन थी वो हिल गई और वो बोली आप नीतू मांडगे हो? तो नीतू मांडगे जी बोले चलो कल आप मेरे साथ चलो, ये बच्चे का इलाज मैं खुद मेरे हाथों से कर दूंगा। तो महिला बोले कि भाई साहब हमको मुंबई जाने के लिए तो पैसे नहीं है। डॉक्टर बोले कि बहन जो भगवान ने इतने सारी, मुझे दिल्ली जाना था लेकिन इतना सारा करिश्मा करके आपके घर तक पहुंचा दिया, तो क्या आपको जरूरत है पैसे की? मैं खुद ये बच्चे का इलाज कर दूंगा, खुद मेरे साथ चलो कार में, आपका रहने का खाने का सब मैं कर दूंगा उधर अरेंजमेंट, तुम मेरे साथ चलो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आज भी ये धरती को एक सुपर पावर है, उसको बोलते अदृश्य आत्मा, सुपर पावर, अदृश्य एनर्जी बोलो, एक सुपर पावर बोलो, उसका नाम है भगवान। वो दिखता नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व है। तो दोस्तों उस दिन से
नीतू मांडे जी जो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, वो हर दिन पूजा करने लग गए थे। तो दोस्तों, ये अदृश्य शक्तियां, भगवान दिखते नहीं हैं लेकिन उनका अस्तित्व होता है। तो दोस्तों, वो लड़के के बाद में उन्होंने सर्जरी की और वो लड़का अच्छा हुआ। बाद में वो महिला लड़के को लेकर चली भी गई। इसके बाद नीतू मांडे जी भगवान पे अपार श्रद्धा करने लगे। दोस्तों, ये नीतू मांडे जी, डॉक्टर नीतू मांडे जी के अकेले की कहानी नहीं है, उनके जीवन की। ये सब हमारे जीवन में भी रिलेटेड कहानी है। आपके जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे जो भगवान को मानते नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं तो उनको फील होता है नहीं भाई कि भगवान का अस्तित्व तो ये दुनिया में है, और वो होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी धरती को चलाने वाला कोई ना कोई सुपर पावर होगा, तब तो ये सब हैंडल होता है। विदाउट सुपर पावर पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपका दिल छुई कि नहीं? आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते मैं आपको एक ही कहूंगा कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत, हारना मना है यहाँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।